शंकर जी कथा सुना रहे थे पार्वती में, क्या बोले थे? हाँ हूँ बोलने के लिए। वही वाले कथावाचक हैं, चुपचाप वाले नहीं। तो हाँ हूँ बोलना पड़ेगा। जो पता हो उसको ऐसे ऐसे, जो नहीं पता उसको ऐसे ऐसे करना, हम समझ जाएंगे। तो परमात्मा कैसा है? सर्वज्ञ है। और हम सब कैसे हैं? अल्पज्ञ हैं। सर्वज्ञ मतलब क्या होता है? सर्वम जानात इति सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता हो। हम आप सब कुछ जानते हैं? सब कुछ नहीं जानते ना। अब यहाँ भागवत महापुराण लिखा होगा, अब इस पे चाहे भागवत लिखवा दो, चाहे राम कथा लिखवा दो, चाहे विष्णु पुराण लिखवा दो, चाहे शिव पुराण लिखवा दो, हम कहें कि वही मंच से जो हमको आता है। क्यों महाराज? यही सब चला। आप कुछ भी लिखवाओ, इसका मतलब हम लोग अल्पज्ञ हैं, जितना जानते हैं उतना ही बोलेंगे। लेकिन परमात्मा सर्वज्ञ है, क्योंकि एक ही समय में सब कुछ जानता है, सबको जानता है। ये बातें समझ में आ रही नहीं आ रही? हम एक ही समय में सब कुछ नहीं जान सकते। अपने दो उंगली से निकालो और ध्यान से देखो, क्या दोनों उंगली को एक साथ देख पा रहे हो? नहीं देख पाओगे। एक उंगली पे ज्यादा दृष्टि होगी, एक पे कम होगी। हम एक साथ दो उंगली को भी नहीं देख सकते हैं। प्रैक्टिस करना, प्रयोग करना, फिर बताना उनसे। लेकिन परमात्मा इस समूचे ब्रह्मांड को एक दृष्टि से देख रहा है, इसलिए वो क्या है? सर्वज्ञ है। तो सत है, चित है और आनंद है। आनंद अर्थात परमात्मा प्रसन्न स्वरूप है, उसको कभी दुख व्याप्त नहीं होता, और हमें दुख व्याप्त होता है। हमें क्या होता है? दुख व्याप्त होता है। अगर आप लोग 1000 रुपए रोज पे आए हो पेमेंट पर, और 800 रुपए रोज मिल जाए, तो फिर स्थिति क्या होगी? चाहे कितनों हम कथा अच्छी कह दें कि सब सत है, असत है, पैसा रुपया सब यही रह जाएगा, लेकिन जाते समय हमारी दक्षिणा कम हो जाए, तब 11,000 की बात हुई हो और मिल जाए 19,000, फिर देखो मुंह लटकेगा तुरंत। तो हमेशा आनंद में है हम? नहीं है। लेकिन परमात्मा हमेशा आनंद में रहता है। इसलिए श्री कृष्ण को नमस्कार कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि वो जो सत्य है, जो चित है, जो आनंद स्वरूप है, ऐसे श्री कृष्ण को हम सब नमस्कार करते हैं, जो इस दुनिया को बनाने वाले हैं, जो इस दुनिया का पालन करते हैं और जो इस दुनिया का संहार कर देते हैं, और 3 प्रकार के तापों से दो हमारी रक्षा करते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सब नमस्कार करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। व्यास जी ने मंगलाचरण किया, फिर अपने गुरु जी का ध्यान किया। और गुरु जी को नमस्कार करने के उपरांत ये कथा नैमिषारण्य में श्री सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को सुना रहे हैं। तो सूत जी महाराज और सौनकादिक ऋषियों का संवाद किस प्रकार से हुआ? एक बार की बात है, सारे ऋषि मुनि एकत्रित होकर विचार कर रहे थे कि कलिकाल आने वाला है, और इस कलिकाल में व्यक्ति पाप से मुक्त कैसे होगा। ऐसा चिंतन करते वो लोग बैठे ही थे। उसी समय सूत जी महाराज वहां से जा रहे थे, जिनकी अवस्था मात्र 17 वर्ष की थी। 17 साल के श्री सूत जी महाराज वो जा रहे थे। ऋषियों ने उनको बुलाया, उनको यथोचित आसन दिया, उनका पाद प्रक्षालन किया, और फिर हाथ जोड़ करके उनसे पूछा कुछ प्रश्न। तो जो ही सौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया, तो सूत जी महाराज बड़े संकोच में पड़े। क्यों संकोच पड़े? बोले महाराज हमारी अवस्था 17 साल की और आप 80 साल की। तो कोई 80 साल का बुजुर्ग किसी 15 वर्ष 17 वर्ष बालक को प्रणाम करके शोभा देता है? तो सूत जी महाराज ने कहा आप लोग 80 वर्ष के महात्मा, हम आज का छोरा 17 साल के, और आप हमें प्रणाम कर रहे हो। तो श्री सौनकादिक ऋषियों ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। सूत जी महाराज से निवेदन किया, धनः वृद्धा बलः वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाः किंकरा शिष्य किंकरा। हे प्रभु,
हम आपसे धन में वृद्ध हो सकते हैं। वृद्ध का मतलब होता है ज्यादा, अधिक। वृद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है? इसलिए वृद्धि शब्द इसी से बना, बोले उनकी बड़ी वृद्धि हो रही है, उन्नति हो रही है। तो शौनकादि ऋषियों ने कहा कि महाराज हम आपसे धन में वृद्ध हो सकते हैं, बल में वृद्ध हो सकते हैं, उम्र में वृद्ध हो सकते हैं, लेकिन ते सर्वे ज्ञान वृद्धा, आप हम सब में ज्ञान में ज्यादा हैं, इसलिए हम आपके शिष्य बनना चाहते हैं। अरे उम्र से क्या होता है? उम्र तो गधे के लिए बहुत होती है। सूत जी महाराज इन वचनों को सुन करके बड़े प्रसन्न हुए और तब श्री सूत जी महाराज से शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया। अज्ञान ध्वांत विध्वंस सूर्य कोटि समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, आप अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान हैं। देखो, एक सूर्य भगवान उदय होते हैं तो संसार का सारा अंधकार दूर हो जाता है। त्रिभुवन तम भागा, तीनों लोकों का जो अंधकार है भाग जाता है एक सूर्य के उदय होने से। और आप तो कोटि सूर्य समप्रभ, करोड़